Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Student, today I am going to teach about class 10th biology, chapter 2nd, control and coordination. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। ब्रेन, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। स्टूडेंट्स, देखते हैं, प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर्म फॉर control and coordination like animals, but they do give response to external stimuli like touch, light and chemicals, etc. So how do they respond to stimuli? Plant response are mainly of two types. Students, इनकी जैसे एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, प्लांट के अंदर उस तरह से कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जिस तरह से एनिमल में होता है। ये स्टिमुलाइज होते कैसे हैं? ये टच के थ्रू कह सकते हैं कि स्टिमुली लाइक टच के थ्रू हो सकते हैं, लाइट के थ्रू हो सकते हैं, केमिकल्स के थ्रू हो सकते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर इस तरह से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है। और प्लांट्स करके रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? तो प्लांट्स दो तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, एक ग्रोथ डिपेंडेंट, दूसरा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। कह सकते हैं कि एक ग्रोथ डिपेंडेंट होता है और एक ग्रोथ नॉट डिपेंडेंट होता है। जैसे ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स देखते हैं या तो प्लांट्स ग्रोथ करता है तो ग्रोथ डिपेंडेंट, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ग्रोथ नहीं करते बल्कि टच करेंगे तो वो एक्टिविटी करेंगे। जैसे मिमोजा प्लांट्स है, जो छुई मुई का पौधा है, लाजवंती का पौधा है, वो क्या है, उसको टच करेंगे तो वो भी मूवमेंट करेगा, वो भी रिस्पॉन्स करेगा टच के प्रेजेंटेशन में, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ग्रोथ डिपेंडेंट, यानी कि प्लांट्स जो ग्रोथ करता है टुवर्ड्स, और एक क्या होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी कि जो ग्रोथ नहीं करता है फिर भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो हमारे एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है। अब देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स आर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली लाइक लाइट, टेम्परेचर, टच एंड ग्रेविटी एक्सेट्रा। प्लांट क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन की बॉडी सेंसिटिव होती है वैसे प्लांट की भी बॉडी सेंसिटिव होती है, वो भी सेंसिटिव होते हैं। और वो इन्वायरमेंटल स्टिमुली लाइक, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से वो स्टिमुलाइज होते हैं, जैसे कि लाइट से स्टिमुलाइज होंगे, वो केमिकल से स्टिमुलाइज होंगे, टेम्परेचर से स्टिमुलाइज होंगे, ग्रेविटी से स्टिमुलाइज होंगे स्टूडेंट्स। और रिस्पॉन्स टू द प्लांट्स टुवर्ड दिस स्टिमुली ऑकर मेनली इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि ये रिस्पॉन्स कैसे किस फॉर्म में करते हैं, तो दो फॉर्म में करते हैं, एक मोमेंट्स के फॉर्म में और दूसरा फ्लावरिंग के फॉर्म में करते हैं। तो मोमेंट्स के फॉर्म में क्या करते हैं कि दिस रिस्पॉन्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द वेरियस इंटरनल फैक्टर्स सच एज ग्रोथ, रेगुलेटरी हार्मोन्स। यानी कि जो ये सारी प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, प्लांट जैसे कि चाहे मूवमेंट करते हैं चाहे ग्रोथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी के अंदर ये सारी मैकेनिज्म एक्टिविटीज़ को किसी न किसी एक हार्मोन्स के थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स, जिसे बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स, विच हार्मोन्स फाउंड इन द प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो देखते हैं रिस्पॉन्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमने पहले बताया कि एक मूवमेंट्स और दूसरा फ्लावरिंग के फॉर्म में। तो इन द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट्स, मूवमेंट के फॉर्म में कैसे स्टिमुलाइज करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट। तो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट क्या है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, बट उनके अंदर ग्रोथ मूवमेंट होता है। वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करते हैं, ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। बट स्टिल दिस शो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। लेकिन इसके अलावा यानी वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे नहीं जाते, फिर भी उनके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट्स होती हैं, वो अलग टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। जैसे कि प्लांट्स डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, द मूवमेंट आर ऑफ बेंडिंग टाइप्स।
और क्या होता है, ये मूवमेंट जो होता है प्लांट्स के अंदर तो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने की कैपेसिटी तो नहीं होती, बल्कि इनके अंदर जो मूवमेंट्स होता है वो एक बेंडिंग टाइप का मूवमेंट्स होता है। सच एज मूवमेंट्स आर कॉल्ड मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर मूवमेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने आपको मूवमेंट्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मूवमेंट किस तरह से होता है, किसके प्रेजेंटेशन में होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में गूगल क्लासरूम में कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।